हम सबको लगता है कि रिस्पेक्ट पावर, मनी या पोजीशन से मिलती है, बट साइकोलॉजी कुछ और ही बोलती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड्स में। कभी कभी जो रिस्पेक्ट मिलती है वो आप क्या बोलते हो उससे नहीं, बल्कि कैसे बिहेव करते हो उससे। आज मैं आपको 3 साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स बताने वाली हूँ जो इंस्टेंटली लोगों की परसेप्शंस चेंज कर देते हैं। और जो थर्ड बिहेवियर है वो सबसे पावरफुल है। Once you notice it, you will start seeing it everywhere. Hi, my name is Simran, a soft skill trainer with 7 years of experience helping shy students and corporate professionals to speak confidently in college interviews or meetings. On this channel, I decode the psychology behind communication so you understand what works and why. So first is the silence effect. चलो एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। मीटिंग चल रही है या ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोग कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हैं, आइडियाज, एक्सप्लेनेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, और उनको लगता है जितना ज्यादा बोलेंगे उतना इंटेलिजेंट लगेंगे। बट स्ट्रेंजली लोग उनको उतना सीरियसली नहीं लेते। देन देयर आर दोज पीपल, वो ज्यादा नहीं बोलते, बट जब वो बोलते हैं इंस्टेंटली द रूम बिकम्स साइलेंट। लोग ध्यान से सुनते हैं उन लोगों को, बट व्हाई? इसको साइकोलॉजी में कहते हैं साइलेंस अथॉरिटी इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है अगर कोई पर्सन काम है और पॉज लेके बोल रहा है तो शायद ये पर्सन कॉन्फिडेंट है। जब कोई बहुत फास्ट बोलता है या ओवर एक्सप्लेन करता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है एज नर्वस एनर्जी। बट जब कोई पॉज लेता है या कामली बोलता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है दिस पर्सन मस्ट नो समथिंग इंपॉर्टेंट। इसलिए पावरफुल स्पीकर्स पॉजेज यूज करते हैं, नॉट बिकॉज उन्हें वर्ड्स नहीं मिल रहे, बट बिकॉज साइलेंस क्रिएट्स अथॉरिटी। लेकिन रिस्पेक्ट लूज करने का एक और कॉमन बिहेवियर है जो लोग अननोइंगली हर दिन करते हैं। नाउ कम्स द पार्ट 2, द अप्रूवल ट्रैप। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ लोग हर बात के बाद बोलते हैं एम आई राइट, इज दैट ओके, डोंट यू थिंक सो। सुनने में पोलाइट लगता है, बट साइकोलॉजिकली ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको कहते हैं अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। जब आप बार बार अप्रूवल सीक करते हो तो ब्रेन एक सिग्नल रिसीव करता है दैट दिस पर्सन इज अनश्योर। और हम लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं उनको जो अपनी बात कामली रखते हैं, बिना वैलिडेशन चेस किए। अब कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं? वो अपने ओपिनियन शेयर करते हैं कामली, क्लियरली, और फिर डिस्कशन ओपन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मे बी आई एम रॉन्ग बट, कॉन्फिडेंट पर्सन बोलेंगे here's another way we could look at this. Same idea but completely different energy. और सरप्राइजिंगली लोग उस ओपिनियन को ज्यादा सीरियसली लेते हैं जो कॉन्फिडेंट लोग रखते हैं। बट अब जो थर्ड बिहेवियर है वो एक्चुअली कंट्रोल करता है रूम की एनर्जी। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, मीटिंग्स में, कॉन्वर्जेशंस में, इवन कैजुअल डिस्कशंस में भी, आपको ये पैटर्न्स क्लियरली दिखने लगेंगे। एंड वंस यू नोटिस देम यू कांट अनसी देम। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड साइकोलॉजिकल बिहेवियर की, द एनर्जी मिरर। हम लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं रीड करते, हम लोग रीड करते हैं एनर्जी। इमेजिन समवन एंटर्स इनटू द रूम, थोड़ा नर्वस, फास्ट मूवमेंट, रेस्टलेस बॉडी लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना? बट जब कोई काम पर्सन रूम में एंटर करता है, स्लो मूवमेंट्स, रिलैक्स्ड पोस्चर्स, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। कभी सोचा है क्यों? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड इमोशनल मिररिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली मिरर्स द अदर पर्सन्स इमोशनल स्टेट। मतलब अगर आप काम हो, दूसरे लोग भी काम फील करने लगते हैं, और जब लोग आपके अराउंड काम फील करते हैं, ब्रेन उस पर्सन को लेबल करता है एज ट्रस्टवर्दी और कॉन्फिडेंट। इसलिए कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी रिस्पेक्ट कमांड कर लेते हैं। ना उनकी वॉइस लाउड होती है, ना वो डोमिनेट करते हैं कॉन्वर्जेशंस, बस उनका प्रेजेंस स्टेबल होता है। तो चलो अब वीडियो को रैप करते हैं। सच ये है, रिस्पेक्ट ज्यादातर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या बोलते हो उस पर। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी योरसेल्फ व्हाइल सेइंग इट। साइलेंस, कॉन्फिडेंस विदाउट अप्रूवल, काम प्रेजेंस, ये 3 चीजें ब्रेन को सिग्नल देती हैं दैट दिस पर्सन नोज देयर वैल्यू। और जब लोग ये सिग्नल फील करते हैं, उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, आपके आसपास कौन सा बिहेवियर ज्यादा कॉमन है? लोग जो ओवर टॉक करते हैं या लोग जो काम रहकर रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं?
So save and subscribe for more such psychological videos.